नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में बिहार में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है? बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपसे टोटल 106 पदों के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट का सिलेबस क्या रहेगा, बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में आपके जितने भी डाउट बने हुए हैं वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी जरूर सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सहायक वास्तुविद यानी असिस्टेंट आर्किटेक्ट की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने असिस्टेंट आर्किटेक्ट के 106 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 20 अक्टूबर 2022 से 4 नवंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से बीपीएससी में बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपकी जो वैकेंसी है उसकी पोस्ट डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 42 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 19 पोस्ट है, बीसी फीमेल के लिए 3 पोस्ट है, बीसी की अगर बात की तो 13 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 17 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। इस तरह से टोटल अगर बात करें तो आपसे 106 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर अपन बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वास्तुकला में स्नातक यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री तथा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली से क्या है आपका क्या है निबंधित होना, ये पंजीकरण होना जरूरी है। अगर आपने डिग्री कर रखी है आर्किटेक्चर में और आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली से पंजीयन आपका यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आयु सीमा के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 22 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 37 वर्ष हो सकती है। ये आपकी क्या जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए। अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए शायद 40 वर्ष मांगी गई है, तो इसके लिए क्या जो आपको सरकारी नियम सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो बिहार असिस्टेंट आर्किटेक्चर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 20 अक्टूबर 2022 से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्चर ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप अपना फॉर्म 4 नवंबर 2022 तक आप भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल ओबीसी और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 750 रुपये फीस रखी गई है। एससी एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपकी 200 रुपये फीस है और लगने वाली है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपने फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं बिहार असिस्टेंट आर्किटेक्चर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो बिहार बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्चर का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। रिटन एग्जाम होगा आपका 300 नंबर का, उसके बाद आपके जो 100 नंबर का एक अलग रहेगा। इसमें क्या होगा, असेसमेंट ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड आपके 50 नंबर आपको दिए जाएंगे। असेसमेंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस 25 नंबर का होगा और इंटरव्यू आपका 25 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से कि आपका टोटल जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस आधार पे होगा कि सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद जो आपके एकेडमिक मार्क्स है वो जुड़ेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। इन सभी चरणों को पास करने बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं
बिहार बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट का जो रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो बिहार असिस्टेंट आर्किटेक्ट एग्जाम पैटर्न आपका होगा, टोटल इसमें 75 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ओएमआर बेस रहेगा, ऑफलाइन पेपर होगा। ये 75 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे ये तो क्या अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया नहीं है। इसका जो डिटेल सिलेबस है इसका ऑफिशियल वो आपका बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि जो आपका 75 नंबर जो आपके 75 क्वेश्चन होंगे वो आपने जो आर्किटेक्ट की जो डिग्री कर रखी है बैचलर डिग्री उससे संबंधित आपके पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आपको यही काम करना है, जब आप फॉर्म अप्लाई कर दो, आप योग्यता रखते हो, उसके बाद आपने जो डिग्री में पढ़ा था आर्किटेक्चर की डिग्री की थी उसमें वो बुक्स क्या एक बार दोबारा रीड आउट कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन है उसमें ही पूछे जाने वाले हैं, उससे संबंधित यहाँ पे क्या है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका सिलेबस का तो आपको वो भी आपको जल्दी बता दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी बिहार बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट का जो आपका पेपर होगा उसके बारे में। परीक्षा वो हमारा आधारित रहेगी, प्रश्न पत्र में कुल 75 प्रश्न होंगे, परीक्षा 300 अंकों की होगी, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। पेपर की अवधि 2 घंटे की होगी, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका जो 1/3 भाग है वो आपका काटा जाएगा, यानी 1/3 भाग आपका काट लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आपका रोल रहेगा इसमें नेगेटिव मार्किंग का, क्योंकि इसमें आपकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मायने रखने वाली है, तो आपको एक्यूरेसी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। रही बात इसके ऑफिशियल सिलेबस की, तो बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट का जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है वो अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसका आइडिया भी बताया जा रहा है कि जो आपने आर्किटेक्चर की डिग्री कर रखी है उससे संबंधित आप क्वेश्चन सारे के सारे पूछे जाएंगे। हो सकता है कुछ एक पार्ट आपका जो जीएस यानी जनरल स्टडीज से संबंधित हो, जैसे कि जीके रीजनिंग मैथमेटिक्स के या फिर इंग्लिश से संबंधित हो। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा आपका फोर्सन रहेगा वो आपका आर्किटेक्चर की डिग्री से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा आपको उस पर फोकस करना है, और जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकोगे। अब बात करते हैं जो आपका 50 नंबर का एकेडमिक होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें अगर बात करें तो असेसमेंट ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड एंड वर्क एक्सपीरियंस से संबंधित आपके जो आएगा उसमें अगर बात करें तो अगर आप 10वीं कक्षा में आपके जो आपने पास करिए तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, 12वीं के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, ग्रेजुएशन के लिए आपको 25 नंबर दिए जाएंगे, और पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह से टोटल अगर बात करें तो आपका क्या है 50 नंबर का जो असेसमेंट एकेडमिक का जो आपका नंबर है यानी 12 अंक है वो इसमें ये इस तरह से आपका जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके आधार पर अगर बात करें तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे, 5 नंबर है वो प्रत्येक वर्ष के लिए एक्सपीरियंस के लिए दिए जाएंगे, यानी आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर दिए जाएंगे, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, 4 साल का तो 20 नंबर और 5 साल का तो 25 नंबर। तो मैक्सिमम के आपको 25 नंबर आवंटित है वो इस तरह से आपसे किए जाएंगे। तो इस तरह से आपकी टोटल जो मेरिट लिस्ट है वो 300 नंबर आपका रिटन एग्जाम हो गया। इसके अलावा 100 नंबर का आपका जो अकेडमिक जो एक्सपीरियंस वगैरह है मार्क्स है वो यहाँ पे क्या जुड़ने वाले हैं। इसके बाद ये सभी चीजें होने के बाद आपका क्या है कि मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको क्या है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बाद आपको क्या है एक फिर फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। अगर उसमें आपका नाम आता है तो आपको ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं जो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो पे स्केल आपका पे लेवल इसमें 9 लगने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी सैलरी वो दी जाएगी। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि अभी हाल ही में बीपीएससी ने बिहार में असिस्टेंट आर्किटेक्ट की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि बिहार असिस्टेंट आर्किटेक्ट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बिहार असिस्टेंट आर्किटेक्ट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बिहार असिस्टेंट आर्किटेक्चर का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, बिहार असिस्टेंट आर्किटेक्ट की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में बिहार असिस्टेंट आर्किटेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में आपको जानना जरूरी था, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।